हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस सर और आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो के साथ एम एस सर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे जो आप लोगों का आज के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आंकिक क्वेश्चन जो फिजिक्स में आ सकता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लास्ट टाइम। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग जितना भी आपतन कोण देगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, याद रखिएगा, क्योंकि जो परावर्तक सतह है उसमें जो टकराता है आपतित किरण और बैक होता है वो परावर्तित किरण। तो यहाँ जो कोण है जितना बनेगा यहाँ उतना ही कोण बनेगा। इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन का कोण का मान हमेशा बराबर होता है। और बीच का अगर बोले तो आप जितना बोलेगा उसको डबल करके 180 से घटा दीजिएगा अगर बीच का कोण पूछ लिया तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का समान होता है। तो 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री जो भी बोलेगा आप उतना ही दीजिएगा परावर्तन कोण का मान। एक क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि वक्रता त्रिज्या का मान अगर 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एफ जो होता है वो बराबर होता है r/2। तो जो भी ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर त्रिज्या होता है r कितना दिया है 54 दिया है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक दिए थे आप लोगों को कि जो r का मान हमेशा फोकस दूरी का डबल होगा। f छोटा होता है और r बड़ा होता है। ये ट्रिक से याद रखिएगा कि जित r अगर देता है और फोकस पूछता है तो हाफ कर दीजिएगा, और फोकस देता है और r पूछता है फोकस त्रिज्या पूछता है तो आप लोग डबल कर दीजिएगा। यही ट्रिक है। जिसे इस प्रकार का आंकिक प्रश्न आ सकता है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिसमें 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, तो उस लेंस द्वारा आवर्धन कितना होगा। 3 गुना, जितना गुना बोलेगा वही आंसर होगा। सीधी बात, जितना गुना बोलेगा उतना आवर्धन उतना ही होता है। इसका एक मैथ है, आपको अभी जानना ही नहीं है। जितना गुना प्रतिबिंब बनेगा उतना ही उसका आवर्धन होता है, बस इतना याद रखिएगा। 10 को 3 से गुना करके 30 मत कर दीजिएगा, इसका सीधा आंसर होता है 3। ये सब को सिद्ध याद रखने का है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। और निकट अगर पूछता है दूरबिंदु की जगह तो आप होता है 25 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा अनंत जो दूरबिंदु है। वही क्वेश्चन यहाँ दोहराया गया है कि एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 दिया है, वक्रता त्रिज्या 20 दिया है मतलब r दिया है 20, और फोकस दूरी पूछ रहा है मन f पूछ रहा है मन हाफ कर देना है सब सिर्फ आपको यानी 10 सेंटीमीटर। जैसे किसी लेंस की क्षमता p है और उसका फोकस दूरी f है तो p और f का बीच अंतर हमेशा याद रखिएगा। p और f का बीच जो संबंध होता है p बराबर 1/f, यही होता है आंसर। हमेशा याद रखिएगा यह f बराबर 1/p भी सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पूछ दिया है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बोला गया है यानी यहाँ 90 बोला है तो इतना यह पूरा कितना होता है 180 होता है। अब बीच में 90 है मतलब ये दोनों कितना है टोटल 90 है। तो इस आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होगा। तो इसीलिए क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो भी पूछे आप उसका 45, 90 इधर हो गया तो इधर हो गया हाफ कर दीजिएगा तो ये हो गया 90 यानी 45 हो जाएगा सही आंसर। यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है यानी फोकस दूरी 16 है तो आर कितना, तो आर बड़ा होता है एफ से तो 32 हो जाएगा। आपको सीधा डबल कर देना है। देखिए दूर बिंदु तो हम लोग आनंद जाने या निकट बिंदु पूछ रहा है तो आप लोग 25 सेंटीमीटर दीजिएगा। ध्यान रखें कि 25 मीटर नहीं दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर दीजिएगा।